पक्षियों का संसार। आज दूधराज की कहानी। यह पक्षी मध्य प्रदेश और पूरे दक्षिण भारत में पाया जाता है। यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर ब्रह्मपुत्र के मैदानों में भी होता है। भारत में तो होता ही है, इसके अलावा भारत के बाहर श्रीलंका, मलेशिया, सुब्बा, मंचूरिया आदि द्वीपों पर भी इसका निवास है। इसे एशिया का पक्षी कहते हैं। यह उड़ते हुए कीट पतंगों को हवा में ही पकड़कर खा लेता है। इसको अंग्रेजी में एशियन पैराडाइज फ्लाई कैचर कहा जाता है। नर पक्षी का सिर कलगीनुमा और काला होता है। शेष शरीर मटमैला सफ़ेद होता है, इसलिए इसे दूधराज कहा जाता है। इसकी पूंछ इसके कद से लंबी होती है। मादा दूधराज का पूरा शरीर काला होता है, पंख लाल और पूंछ नर के मुकाबले बहुत ही छोटी होती है। नर और मादा दूधराज दोनों एकनिष्ठ होते हैं। वे पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ रहते हैं, साथ नहीं छोड़ता। इनका प्रजनन काल मार्च से जुलाई तक होता है। मादा एक बार में 3 से 5 अंडे देती है। अंडे का रंग हल्का गुलाबी या कुछ भूरापन लिए हुआ होता है। नर मादा दोनों मिलकर के घोंसला तैयार करते हैं। घोंसले का आकार कटोरे की तरह होता है। नर दूधराज किशोरावस्था तक मादा की तरह ही दिखता है। बाद में यह अपने सही आकार और रंग को प्राप्त करता है। दूधराज को 1985 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। दूधराज के लिए मध्य प्रदेश के कजलीगढ़, सिमरोल, मानपुर और महू आदि क्षेत्रों में संरक्षित किया गया है। वन्य जीव एक्ट 1972 के अंतर्गत दूधराज को कमचिंतनीय पक्षी की श्रेणी में रखा गया है। अभी यह दुर्लभ प्राणी की श्रेणी में नहीं आता है। दूधराज को सुल्ताना बुलबुल भी कहते हैं, पर इसकी आवाज़ बुलबुल की तरह मीठी नहीं होती है। कई बार लोगों को भ्रम हो जाता है बुलबुल में और दूधराज को पहचानने में। जब ये बोलते नहीं हैं तो नहीं समझ में आता। कई बार लोग बुलबुल को ही दूधराज समझ लेते हैं और दूधराज को भी बुलबुल समझ लेते हैं, लेकिन बुलबुल की आवाज़ बहुत मीठी होती है। यह घने पेड़ों के बीच नीचे से भी पत्ते को हटा करके अपना भोजन कीड़े मकोड़ों को ढूंढ लेता है। यह गुफा, कंदराओं और खुले पेड़ों पर अपना घोंसला तैयार करता है। यह जीवन पर्यंत एक ही साथी के साथ गुजार देता है। इसलिए डाक विभाग ने इस जोड़े को सत्यनिष्ठा को संज्ञान में लेते हुए इसके सम्मान में डाक टिकट जारी किया था। धन्यवाद, नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।